Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine and enjoying good health. Student, today is lecture number 3 of class 6. Please students open your books, page number 4. Two parts of this lesson, first lesson were done yesterday and today we have to do its third part. Page number 4, question number 1. फाइंड ऑल द नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज्ड इन द पोइम, यानी कि जितने भी नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स इस पोइम में यूज़ किए गए हैं उनको फाइंड करें. राइट देम आउट अलॉन्ग विद देयर करेक्ट मीनिंग एंड फॉर्म, और उनको उनकी करेक्ट फॉर्म में लिखना है. डोंट फॉरगेट टू लिस्ट ऑल द वर्ड्स विद एन अपोस्ट्रोफ, यानी कि जैसे उन्होंने नॉन स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ है अपोस्ट्रॉफी के साथ, वो उन्होंने कहा है वैसे लिखना मत भूलें. तो देखिए ये आपके लेसन में कुछ वर्ड्स थे जो नॉन स्टैंडर्ड वे में थे, तो इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है. तो इनको गौर से देखना है आपने. पहला वर्ड जो इस लेसन में इस पोइम में नॉन स्टैंडर्ड वर्ड है वो है ILL. इसका स्टैंडर्ड वे क्या होता है? आई हैव. इसको क्या पढ़ते हैं इस वर्ड को? आई हैव. सेकेंड है एंड. ये नॉन स्टैंडर्ड वे है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसको रीड करने की? हैज़ नॉट भी बोलते हैं इसको और एम नॉट भी. तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको हमने हैज़ नॉट लिखना है या एम नॉट? वो वर्ड जो सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे ये एम नॉट यूज़ हो रहा है और कहाँ पे हैज़ नॉट यूज़ हो रहा है. थर्ड वर्ड है आई सी, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लिखने का? आई हैव. इसको क्या पढ़ते हैं हम? आई हैव. ये इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी है, इसको यहाँ पे हटा देना है. इनमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी अपोस्ट्रोफी जो है वो नहीं आएगी. ये नॉन स्टैंडर्ड वे है और ये इसका स्टैंडर्ड वे है इन वर्ड्स को लिखने का और इनको पढ़ने का. अगर हम नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स को बोलें भी तो हम इसका लिखा हुआ नॉन स्टैंडर्ड वे ही होता है, लेकिन हम इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी वही करते हैं, पढ़ते वैसे ही हैं जैसे कि इसका स्टैंडर्ड वे होता है. नेक्स्ट वर्ड है क्लेम बिन. यहाँ पे एन के बाद अपोस्ट्रोफी डाली हुई है और आगे कुछ भी नहीं लिखा. ये एक नॉन स्टैंडर्ड वे है और इसका स्टैंडर्ड वे क्या आएगा? क्लेम बिंग, यानी कि अपोस्ट्रोफी को हटा देंगे और एन के बाद क्या आ जाएगा? जी. उसके बाद है रीच इन. एन के बाद अपोस्ट्रोफी है और स्टैंडर्ड वे में हमने इसकी अपोस्ट्रोफी को रिमूव कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा जी, यानी कि ये वर्ड होता है रीचिंग. अगर हम नॉन स्टैंडर्ड को भी पढ़ेंगे तो हमने इसको पढ़ना ऐसे ही है. ये लिखा हुआ रीच इन है लेकिन हमने इसको पढ़ना रीचिंग ही है. अपोस्ट्रोफ का मतलब है यानी कि इसके आगे कोई और वर्ड है, ये नॉन स्टैंडर्ड वे है इसका लिखने का. उसके बाद है लैंडिन्स. एन के बाद अपोस्ट्रोफी है ऊपर और उसके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वर्ड एस. लेकिन इसका स्टैंडर्ड वे ये नहीं है, स्टैंडर्ड वे है लैंडिंग. ठीक है, इसको हम क्या, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका पढ़ने का वे क्या है? लैंडिंग. उसके बाद है गोइंग. एन के बाद फिर अपोस्ट्रोफी है और इसका स्टैंडर्ड भी क्या होगा लिखने का या पढ़ने का? गोइंग. एन के बाद अपोस्ट्रोफी को हटा देना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी, गोइंग. उसके बाद अपोस्ट्रोफी फर्स्ट आ गई है. पहले हर वर्ड के एंड में थी, लास्ट में थी अपोस्ट्रोफी, लेकिन यहाँ स्टार्ट में. और उसके बाद है कॉज. ये हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं. ये एक नॉन स्टैंडर्ड वे होता है बिकॉज कहने का. अगर हम बिकॉज ना कहें तो हम कॉज भी कह सकते हैं. ये भी एक ठीक है, लेकिन ये एक नॉन स्टैंडर्ड वे नहीं है ये वर्ड को बोलने का. तो इसकी शुरू वाली हमने अपोस्ट्रोफी हटा देनी है और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी की जगह आ जाएगा BE. तो ये कॉज का स्टैंडर्ड वे क्या है रीड करने का? बिकॉज. ठीक है, ये आपने इनको राइट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक्स पे. ये फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट है राइट दी सेंटेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश. यानी कि यहाँ पे ये 6 जो हैं सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको आपने स्टैंडर्ड वे में लिखना है. ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स मैंने सबकी बता दी हैं, आपने इस पार्ट को खुद करना है. आई सी फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये वर्ड यूज़ हुआ है तो आपने इसकी जगह ये स्टैंडर्ड वे लिखना है, इसका आई हैव लिखना है और आगे सारा वर्ड वैसे ही सारा सेंटेंस लिखना है. एक्सपेक्टिंग जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टिंग, वहाँ पे आपने एक्सपेक्टिंग लिखना है. तो ये पार्ट आपने खुद इसका करना है सॉल्व. सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट सी, सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज़ अ कंप्लीट थॉट पुट इनटू वर्ड्स. सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट को कहा जाता है, एक पूरी बात को, पूरी सोच को कहा जाता है जिसको कि हम वर्ड्स में डिवाइड कर लेते हैं.
द सेंटेंसेस कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। आगे सेंटेंस की फॉर्म्स कितनी होती हैं, 4 इसकी टाइप्स होती हैं। दीज फॉर्म्स आर स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशंस। स्टेटमेंट क्या होती है स्टूडेंट? स्टेटमेंट वो होती है जिसमें हमने किसी बात को स्टेट किया हो, यानी कि बयान किया हो। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कोई चीज़ पूछी नहीं होती, इसमें सिंपल एक बात होती है और उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। क्वेश्चन वो होता है, आपको पता होगा, जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क हो, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। कमांड्स, कमांड्स किसको कहते हैं? कमांड कहते हैं ऑर्डर को। वो सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ का ऑर्डर दिया हुआ हो, कोई बात करने का हुक्म दिया हुआ हो कि यानी कि तुम ये काम करो, वो उसको कहते हैं कमांड। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन वो होता है सेंटेंस जिसके एंड पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन हो और इस सेंटेंस में किसी फीलिंग का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है या दुख का एहसास होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन। पिक आउट द स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशंस। अब उन्होंने इसके नीचे जो पार्ट फर्स्ट है उसमें उन्होंने हमें सेंटेंस दिए हुए हैं और वो खुद हमने बताने हैं कि ये क्या है, कौन सा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट है, कमांड है या एक्सक्लेमेशन है। फर्स्ट सेंटेंस इसका देखें। फर्स्ट है द बोर्ड्स आर टोर्न अप। अब ये आप खुद बताएं ये क्या है, द बोर्ड्स आर टोर्न। अब देखिए इसमें ना कोई एंड पे क्वेश्चन मार्क है, ना कोई एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें सिंपल एक बात को बताया हुआ है। द बोर्ड्स आर टोर्न अप, यानी कि तख्ते जो हैं वो टूटे हुए हैं, ये एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है डिड यू हेयर व्हाट आई सेड। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? तो एंड पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या आएगा, ये स्टेटमेंट कौन सी है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कीप इट सेफली इन आर ट्रंक। अब ये एक कमांड है, यानी कि कुछ करने का कहा हुआ है, किसी बात को करने का ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है कमांड। नेक्स्ट है हाउ फ्रेश इट इज़। अब देखिए इसके एंड पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, यानी कि इसमें एक चीज़ का एहसास दिखाया हुआ है, तो ये क्या होगा, एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट है आई विल चेंज कलर इन 2 hours। अब ये भी एक स्टेटमेंट है, ये देखें, ये आगे इनके आंस लिखे हुए हैं एरो डाल के, ये आंस है इन सब के, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें भी ना कुछ बताया हुआ है, ना ही किसी एहसास की, किसी फीलिंग का वो साइन है एंड पे, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है थ्रो इट अवे, यानी कि इसको दूर फेंक दो। अब ये भी एक ऑर्डर है, कमांड है, तो ये क्या सेंटेंस हो गया, ये कमांड का सेंटेंस है, यानी कि इसमें ऑर्डर दिया हुआ है कुछ करने का। नेक्स्ट है आई बर्न इट यस्टरडे, और ये भी इसमें देखें एंड पे ना कोई एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसके ना कोई क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी क्या आएगा, स्टेटमेंट, यानी कि सिंपल एक बात को बताया हुआ है। लास्ट है हैव यू बर्न इट येट। अब इसके लास्ट में देखें क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क एंड पे, तो ये क्वेश्चन होगा, ये इसका आंसर, यानी कि ये क्या है सेंटेंस, ये क्वेश्चन है, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द सेंटेंसेस बिलो। अब उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमने यानी कि सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमने खुद उन सेंटेंस से क्वेश्चंस बनाने हैं। एग्जाम्पल उन्होंने हमें एक दी हुई है आई विल टेल यू। अब इसका हमने क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ है, विल आई टेल यू, यानी कि आपने करना क्या है कि जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसमें से हेल्पिंग वर्ब जो है उनको सेंटेंस के फर्स्ट पे लिख लेना है और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे लिख लेना है। तो जब आप वर्ब को निकाल के फर्स्ट में लिख लेंगे तो वो एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए इस साइड पे ये सॉल्व किया हुआ है, इसको भी राइट कर लें अपनी नोटबुक्स पे। फर्स्ट है इट हैड टैक्स इन इट। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसका हमने क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन इसका कैसे बनाएंगे, इसका क्या तरीका है, हेल्पिंग वर्ब हैड, इसको निकालें सेंटेंस के फर्स्ट में लिख लें, हैड को निकाल के फर्स्ट में लिख लें और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख लें। हैड इट टैक्स इन इट, तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है देयर वर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी क्वेश्चन बनाना है, ढूंढे इसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब इसमें है वर्ड को निकाल के सेंटेंस के फर्स्ट में लिख लें और बाकी पूरा सेंटेंस जैसे उन्होंने ऊपर दिया हो वैसे पूरा लिख लेना है। वर्ड देयर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, ये क्वेश्चन बन गया। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन बनाना है किसी सिंपल सेंटेंस का तो इसका वे ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब को निकाल के फर्स्ट में लिख लें और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे लिख दो और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है सी ही सैट डाउन ऑन द ग्रास।
यानी कि वो घास पे बैठ गया। तो अब हमने इसका क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसमें इसे भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो निकाल के फर्स्ट में लिख लें। वो है हैज़ ही सैट डाउन ऑन द ग्रास, यानी कि इसमें ही है तो ही के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा। इस सेंटेंस में नहीं है, लेकिन आपने खुद देखना है कि शी है तो उसके साथ हर आ जाएगा, ही है तो उसके साथ हैज़ आ जाएगा। ये बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है शी फाइंड्स इट हार्ड। अब इसमें से भी हमने हेल्पिंग वर्ब को निकाल के बाहर लिख लेना है। इज शी फाइंड्स इट हार्ड, ये एक क्वेश्चन बन गया। और लास्ट है आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है। एम को निकाल के इसके सेंटेंस के फर्स्ट में लिखें और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे लिख दें जैसे कि ऊपर सिंपल दिया गया है, एम आई स्टिल वर्किंग हार्ड। तो ये क्या बन गया क्वेश्चन। इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है, ये मत भूलिएगा, वरना वो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन शामिल नहीं होगा, उसको क्वेश्चन नहीं समझा जाएगा। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट योर लेक्चर। ये एक्सरसाइज इसके साथ हमारी ख़त्म हो जाती है। ये पहला लेसन जो है आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमने सेकंड चैप्टर पढ़ना है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और इन सब पूरी एक्सरसाइज जो मैंने सॉल्व की है इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन करके इसकी पिक्चर कैप्चर करके स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देना है। और अगर कुछ ना समझ आए तो वो भी आपने कॉल करके स्कूल के नंबर पे पूछ लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही ईजी इसकी एक्सरसाइज थी। और अब हम नेक्स्ट जो है इसका सेकंड लेक्चर में सेकंड लेसन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।